कहाँ कोताहियां की गई हैं कि पाकिस्तान की ना बैटिंग लाइनअप हो रही है और ना ही बॉलिंग में कोई कमाल दिखाई दे रहा है? देखें, इस टेस्ट में बॉलिंग में तो इतना कोई खास बुरा नहीं किया, बड़े रीजनेबल टोटल पे दोनों इनिंग में उनको आउट किया। अगर कैचेस कर देते तो उससे भी ज्यादा बेहतर होना था। बस बैटिंग का है कि बैटिंग में ऑब्वियसली पर्थ से तो बेहतर परफॉर्मेंस, क्योंकि पिच की नेचर पर्थ से मुख्तलिफ थी। पर्थ की बहुत ही ज्यादा तेज पिच थी, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थी। यहाँ पे पाकिस्तान ने बैटिंग कदरे बेहतर की, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने स्टार्ट देके विकेटें गिनवाई। अगर आपने इस तरह का टोटल चेस करना 300 प्लस का, तो एक आदमी का सेंचुरी करना बहुत जरूरी था। अब शान मसूद और दोनों इनिंग में बहुत अच्छा खेला, लेकिन 50-50 करके आउट हुए, सेंचुरी नहीं बनाएंगे। एक भी सेंचुरी कर लेते तो पाकिस्तान जीत सकता था। तो बाबर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस थी, वो भी 40 करके आउट हुए, उनसे बड़ा स्कोर मुतवक्किल था। इसी तरह रिजवान, तो इन सारों ने कुछ लंबी इनिंग्स नहीं खेली। जो भी मैच तब जीतने एक लंबी पार्टनरशिप हो जाए, पार्टनरशिप बाहर 40-50 रन के बाद टूटती रहेगी, तो इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। और उसके अलावा अगर आप इन रियलिटी चेक करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो 4 बॉलर खेल रहे हैं, उनकी कलेक्टिव उनकी को 1350 विकेटें हैं। तो ये एक क्वालिटी अटैक है, उसके अगेंस्ट जीतना इतना आसान नहीं होगा। आपने मुदस्सिर साहब लंबी इनिंग की बात की है, क्या लंबे अरसे तक या ज़्यादा T20 मैचेस खेल के हमारे खिलाड़ी उसी फॉर्मेट के आदी हो चुके हैं, इसलिए टेस्ट मैचेस में जिस तरह की कारकर्दगी होनी चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे? बिल्कुल है जी, इसका इम्प्रेशन होता है हमें। यहाँ पे यूएई में भी जितने भी बच्चे 2020 खेलते हैं, वो उनको लंबी इनिंग्स खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे 2-3 डॉट बॉल खेलते हैं, उड़ा के मार के आउट हो जाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट हो रही है, तो इसको एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। इंग्लैंड ने इसी तरह किया था, टेस्ट मैचेस बहुत आ रहे थे आज से 10 साल पहले, तो एंडी स्ट्रॉप्स को उन्होंने इंचार्ज बनाया, तो उन्होंने आते ही लंबी क्रिकेट का बताया लोगों को कैसे खेलना है, और वनडे और दूसरे लिमिटेड ओवर्स के जो मैचेस है वो कम कर दिए थे। तो विद इन 2 इयर्स इंग्लैंड की टीम नंबर 1 पे पहुंच गई थी। तो हमें भी बड़े देखभाल के इसको देखना पड़ेगा। सही। अच्छा मुदस्सिर साहब, हमारी टीम की जो कमियां कोताहियां हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या किया जाए जो बेहतर हो जाए काम? बेहतर तो ये है कि यही लोग हैं, यही खेलेंगे। थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए, अग्रेसिव अप्रोच से खेलें। ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए आपको अग्रेशन दिखानी पड़ती है। थोड़ा सा आप शान मसूद पहली इनिंग में ओवरडू करके उसको, हालांकि आइडिया उनका ठीक था कि थोड़ा अग्रेसिव खेलें, लेकिन ऐसे उन्होंने विकेट गिनवा दिए। एक दफा जब अपोजिशन आपके हाथ में आ जाए तो उनको फिर निकलने नहीं देना चाहिए था। ये होता है कि अगर आपको गंदे शॉट मार के आउट हो जाए, लंबा स्कोर न करें, या फिर आप कैचेस जो है पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की स्लिप कैचिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए इनको तैयार होकर आना चाहिए था। रिसेंटली पाकिस्तान के 2-3 स्लिप फील्डर बड़े अच्छे थे और बड़ी अच्छी हो गई थी फील्डिंग इनकी, लेकिन फॉर इंस्टेंस बाबर आजम बहुत जबरदस्त स्लिप का फील्डर है, लेकिन वो स्लिप में खड़ा ही नहीं होता। तो आपके जो मेन स्लिप फील्डर है उनको स्लिप में होना चाहिए। इसी तरह से जो प्लान बना कर लेके जाते हैं उस पर अमल करना चाहिए। और शाहीन अफरीदी की बॉलिंग इस टेस्ट में आज से बेहतर होती गई, और अब वो अपनी जो पीक है उस पर है। इंशाल्लाह अगले टेस्ट मैच में वो इससे भी बेहतर बॉलिंग करेगा। तो उसके इर्द गिर्द जो बॉलर हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करनी पड़ेगी। और ऑस्ट्रेलिया को अगर इसी तरह से छोटे टोटल में कैचेस करके आउट करते हैं तो फिर पाकिस्तान का जीतने के चांसेस हैं। दूसरा यह है कि सिडनी की पिच जो है वो नॉर्मली स्पिन लेती है, और पाकिस्तान को अगर ऐसी पिच दरकार हुई या मिली तो इनको भी 2 स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ को आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।